हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है जो आपके लिए मैं बना रही हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ चैप्टर 1 की, जिसका नाम है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। आप देख रहे हैं ये चैप्टर आपका है फर्स्ट चैप्टर, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पर आपको क्या करना है, राजस्थानी मिनिएचर स्कूल पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मिनिएचर पेंटिंग का मीनिंग क्या होता है। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा। मिनिएचर मीन्स होता है छोटा। द पेंटिंग विच आर स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेंटिंग विच आर स्मॉल इन साइजेस और बट हैविंग इनफ डिटेल इन द डेलिएशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहले तो आपको मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में। तो मिनिएचर पेंटिंग जो सबसे पहले बनाई गई है वो आपकी पाल स्कूल में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? पाल स्कूल में बनाई गई है मिनिएचर पेंटिंग। तो पाल स्कूल क्या है? पाल स्कूल जो है उसका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, और गोपाल पाल ने पाल वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 88 सेंचुरी में रखी थी। इसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर तो क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर राजस्थानी स्कूल है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इंडिया में कब बनाई गई। तो ये फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग आपकी इंडिया में बनाई गई है प्रज्ञा पारमिता, अप्रॉक्स 10th सेंचुरी में बनाई गई। और ये पाम लीफ पर बनी हुई है। किस पर? पाम लीफ पर, क्योंकि ये एक इलस्ट्रेशन था, बुक के अंदर इलस्ट्रेशन था। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, ये पाम लीफ है। ये क्या है? सॉरी, ये आप देखेंगे ये पाम लीफ है। पाम लीफ के ऊपर, ताड़ पत्र के ऊपर यहाँ पर काम किया गया है। तो इनको देखेंगे आप अच्छे से। तो पहली पेंटिंग किस में बनाई गई है? पहली पेंटिंग आपकी बनाई गई है पाम लीफ पर। और किस बुक में बनाई गई है? प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जैन स्कूल की। तो पाल स्कूल जो पश्चिम बंगाल में यानी कि भारत का पूर्वी भाग था, तो जैन स्कूल कौन सा भाग था? भारत का पश्चिमी भाग यानी कि वेस्टर्न साइड में था। और ये किस धर्म से रिलेटेड था? ये जैन धर्म से रिलेटेड था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? जैन मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मिलता है, जैन मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये दोनों जो स्कूल हैं इनमें मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग बनाई गई जो कि ताड़ पत्र पर बनाई गई। लेकिन जैन स्कूल में कागज पर चित्र बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कौन सी है? कल्पसूत्र है। ठीक है। और रिलीजियस टेक्स्ट है, पाम लीफ पर भी बनी है। और ये किस पर बनी है? ये एक्चुअली आपके पेपर पर भी बनी है, पेपर पर। भारत में पहला जो चित्रित ग्रंथ बनाया गया था वो कल्पसूत्र, ये जो देख रहे हैं आप कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र पहला चित्रित ग्रंथ था जो पेपर पर बना था। किस पे बना था? पेपर पे बना था। कब बना था? 14th सेंचुरी में बना था। कब बना था? 14th सेंचुरी में बना था। तो आपको थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? आपको पता है जो स्मॉल साइज पेंटिंग विच हैव माइन्यूट डिटेल्स इन द पेंटिंग इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। व्हेन वर द मिनिएचर पेंटिंग इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग इंट्रोड्यूस इन इंडिया इज इन was in sorry in पाल स्कूल। ठीक है। इन विच स्कूल इंट्रोड्यूस पेंटिंग इन इंडिया? दैट इज पाल स्कूल। कौन सा? सॉरी, एक मिनट। कौन सा स्कूल रहेगा ये आपका? पाल स्कूल। पाल स्कूल का। और पाल स्कूल किससे संबंधित है? बुद्धा रिलीजन से संबंधित है, बुद्धा से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध रिलीजन से संबंधित है। राइट द नेम ऑफ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन पेंटेड इन एज अ मिनिएचर? तो दैट इज प्रज्ञा पारमिता। व्हाट डू यू नो अबाउट द जैन स्कूल? तो जैन स्कूल फ्लोरिश्ड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। और इसी में पेपर की पेंटिंग्स, पेपर पे भी पेंटिंग सबसे बनी पहले। और राइट द अदर नेम ऑफ जैन स्कूल इज जैन स्कूल ऑल्सो नोन एज अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश स्कूल के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है,
राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन और डेवलपमेंट कब से कब तक हुआ है? तो जब ओरिजिन की बात करेंगे तो ये इसका ओरिजिन हुआ है 16th सेंचुरी से, 16th सेंचुरी से, यानी कि 16वीं शती से। और अगर मैं बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1550 एडी से स्टार्ट होता है और 19th सेंचुरी तक चलता है ये। ठीक है, इसका जो पीक टाइम रहा है, इसका जो पीक टाइम रहा है वो आपका 18th सेंचुरी रहा है। कब, कितना रहा है? 18th सेंचुरी। ये देखेंगे इसका पीक टाइम 18th सेंचुरी रहा है। इसका पीरियड जो है 16 to 19th सेंचुरी है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसका अदर नेम क्या है? अदर नेम इसे हिंदू स्टाइल पेंटिंग और राजपूत। क्यों राजपूत कहते थे? क्योंकि ये राजपूत राजाओं को, जो राजस्थान के राजा थे या राजस्थान में जो राजा वगैरह मतलब शासन करते थे, वो क्या कहलाते थे? वो राजपूत कहलाते थे। इसलिए इस पेंटिंग को राजपूत पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसका सबसे पहला अर्ली एरा कौन सा माना जाता है? दैट इज मेवाड़ स्कूल। कौन सा है? मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ कौन सी जगह? उदयपुर। उदयपुर पर्टिकुलर जगह थी और मेवाड़ स्कूल इसका स्टार्टिंग एरिया था। अब ये किसका मिक्सचर है? राजस्थानी स्कूल जो है ओवरऑल किसका मिक्सचर कहा जाता है? वो मिक्सचर कहा जाता है आपका क्या? गुजरात ट्रेडिशन का। क्यों गुजरात ट्रेडिशन का कहा जाता है? क्योंकि गुजरात अपभ्रंश स्कूल भी इसी जगह चल रहा था, उसके बाद राजस्थानी स्कूल डेवलप हुआ, इसलिए से गुजराती ट्रेडिशन से भी कनेक्ट करते हैं, बिकॉज गुजरात में भी अपभ्रंश स्टाइल में पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अपभ्रंश स्टाइल में जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर जैन धर्म से रिलेटेड है। उन्हीं में आगे कुछ डेवलपमेंट हुआ, तब आपका राजस्थानी स्कूल शुरू हुआ। और राजस्थानी स्कूल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? आपका मेवाड़ में शुरू हुआ, मेवाड़ उदयपुर में। ठीक है, अब इसमें किसका कोलैबोरेशन रहा? मतलब आप देखेंगे कि कौन सी स्टाइल और साथ में फ्लोरिश्ड हुई है, तो राजस्थानी फोक आर्ट का बहुत प्रभाव था। राजस्थानी फोक आर्ट की बात करें तो मेवाड़ में ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? मेवाड़ में। और इस पर किसका और प्रभाव है? अजंता स्कूल का। आपने अजंता पेंटिंग्स लास्ट ईयर पढ़ी थी, जो कि आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। उनकी लाइंस का यूज़ करते हुए इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। अब इस बात को किसने अपनी बुक में लिखा है? तो यहाँ बात आती है किसकी? आनंद कुमार स्वामी की, A.K. स्वामी। A.K. स्वामी कौन है? एक स्कॉलर हैं या हिस्टोरियन है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया है और पहाड़ी और राजस्थानी स्कूल के बारे में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, जिसमें राजपूत पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, और 1916 में इस बुक को उन्होंने लिखा था। तो आपको समझ में आ गया कि इसका अदर नेम क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसका कहाँ हुआ है। इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट राजस्थान स्टेट में हुआ है, इसलिए इसको राजस्थानी स्कूल भी कहते हैं। और इस बात को किसने अपनी रिसर्च में प्रूव किया? तो वो थे हमारे आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, किसने प्रूव किया है? आनंद कुमार स्वामी ने अपनी बुक राजपूत स्टाइल में। अब इस पेंटिंग के जो आपका राजस्थानी स्कूल है, उसके जो सब स्कूल हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो वो सब स्कूल है मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर एंड बूंदी। अब इनको क्यों देखेंगे? इसकी रीज़न ये है कि ये ही आपके सिलेबस में इन्हीं स्कूल्स की मेन 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो राजस्थानी स्कूल के 4 सब स्कूल हैं, उनके अंडर में और सब स्कूल आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, काउंटिंग याद नहीं करनी है कि हाउ मेनी सब स्कूल इन राजस्थानी स्कूल, उसको कुछ नहीं याद करना है आपको। बस उन सब स्कूल जो आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में, उनको फोकस करना है कि मेवाड़ सब स्कूल देखना है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और बूंदी, इनके अंडर में जो पेंटिंग बनी है वो ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे हम। फिर इसमें आपकी पेंटिंग की थीम क्या थी? तो थीम अगर मैं कहूँ बेसिकली थीम क्या थी, तो थीम थी आपकी कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा एंड राधा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट थीम ये थी, ये सबसे ऊपर थीम थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर वैष्णव धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई हैं। राम के भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप जयपुर स्कूल में आप देखेंगे कि एक गुमान ने एक पेंटिंग बनाई है, जो उसमें 49 पिक्चर देखने को मिलते हैं आपको, तो वो भी आपको
मिलता है, लेकिन बेसिकली उन्होंने कृष्ण को बनाया है। तो कृष्ण क्या है उनके? कृष्ण है उनके गॉड। गॉड यानी कि आइडल लवर। कृष्ण को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? एक गॉड की तरह, भगवान की तरह रिप्रेजेंट किया है। और राधा को जो बनाया गया है वो ह्यूमन सोल की तरह बनाया गया है। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये गीत गोविंद में लिखी है। गीत गोविंद किसने लिखा? ये मिस्टर जयदेव ने लिखा। कब लिखा? 12th सेंचुरी में लिखा। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बेसिकली राधा कृष्ण, है ना। क्या थी? राधा कृष्ण इसकी थीम रही है, किसकी? गीत गोविंद की। फिर आ जाते हैं आपकी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में केशव दास ने लिखी है। और रसिक प्रिया किस पर आधारित है? ये भी प्रेम पर आधारित है। इसका जो थीम क्या है? वो भी प्रेम है। फिर आते हैं बारहमासा। बारहमासा में क्या है? 12 मंथ के सीजन, 12 मंथ में जो सीज़न होते हैं, यानी कि सीज़न पर आधारित पेंटिंग कहाँ बनती है? राजस्थानी स्कूल में बारहमासा की पेंटिंग बनी है। बारहमासा कौन से बारहमासा? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, फूस, माह, फागुन, यानी कि आपके हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारे मंथ होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, जनवरी फरवरी को नहीं बनाना है। जैसे कि ज्येष्ठ का महीने के आधार पर बनी है, तो इसमें क्या बनाया गया है? इसमें राधा और कृष्ण को बनाया गया है, जो कि छाता भी लगाए हुए हैं। एक में छाता भी लगाए, बारिश के सीजन में राधा को छाता के साथ दिखाया गया है। ये ऐसा किशनगढ़ पेंटिंग में देखने को मिलता है। वो आज बहुत डिटेल हो जाती है। आपको किसको फोकस करना है कि आपको 12 मासा यानी 12 मंथ ऑफ द ईयर के पेंटिंग्स कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थानी स्कूल में देखने को मिलती है। इसके अलावा नायक नायिका के ऊपर भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। रसमंजरी। रसमंजरी एक संस्कृत की बुक है जिसे भानुदत्त ने लिखा है। रसमंजरी किसने लिखा है? यहाँ भानुदत्त ने। यहाँ मैं इसलिए ये बता रही हूँ, यहाँ पर अगर पेंटिंग देखेंगे तो पेंटिंग क्यों, ये इनके टॉपिक्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ज़्यादा आपको डिटेल याद नहीं करनी है। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। ये आपका MCQ का पार्ट हो सकता है। रसिक प्रिया किसने लिखा है? केशव दास ने। बारहमासा क्या है? 12 मंथ ऑफ द ईयर। रसमंजरी क्या है? रसमंजरी क्या है आपका? रसमंजरी संस्कृत का एक पोइट्री बुक है जिसको भानुदत्त ने लिखा है, जिसमें क्या बताया गया है? नायक नायक व भेद बताया गया है। नायक नायिका भेद क्या है? नायक और नायिका जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसको हीरो हीरोइन नहीं लिखना है, इसको नायक नायिका ही इंग्लिश में लिखेंगे। यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, मतलब सब्जेक्ट आपका, टॉपिक भले ही आपका लैंग्वेज इंग्लिश हो, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो शब्द यूज़ करने हैं वो हिंदी वाले शब्द ज़्यादातर आएंगे। बिहारी सतसई है, बिहारी लाल ने लिखी है। इसमें 700 वर्ड्स मिलते हैं आपको। रागमाला है, रागमाला सीरीज़ बनी हुई है पूरी की पूरी। रागमाला क्या है? ये राग और रागनियाँ हैं, सामवेद से रागों को लिया गया है। अब बेसिकली 6 राग हैं। कौन कौन से 6 राग हैं? भैरव है, मालकोश है, हिंडोला है, दीपक है, मेघ है, नश्री है। ये 6 राग हैं। और इनकी कितनी है? हर किसी राग की कितनी कितनी रागनियाँ हैं? 6 रागनियाँ हैं। यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा? 6 6 द 36। टोटल रागनियों की संख्या कितनी हो गई? 36। तो इसको ध्यान रखना है। लव और मतलब आपको चौर पंचासिका जो कि विल्लण ने लिखी थी, उस पर आधारित भी चित्र देखने को मिलते हैं। लौर चंद्रा पर देखने को मिलता है, पुराणों पे देखने को मिलता है। इसके अलावा किस पर? देखो, ढोला मारू तो आपके उसमें टॉपिक में भी है। ढोला मारू, ढोला मारू क्या है? ढोला मारू एक लव स्टोरी है, ठीक है। सोहनी महिवाल पंजाबी लव स्टोरी है जिसका चित्रण यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और मृगावत, मृगावत जो एक संस्कृत का नाटक है उसके ऊपर भी आधारित यहाँ पर चित्रण हुआ है, यानी कि पेंटिंग्स बनी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इसके अलावा हंटिंग सीन बने हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पेंटिंग, ठीक है, तो आप इनमें से कुछ को भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे डांस के ऊपर चित्र बने हैं, म्यूज़िक के ऊपर चित्र हो गए। म्यूज़िक तो आपको पता ही है, म्यूज़िक में राग के ऊपर चित्र हो गए। फेस्टिवल पर चित्र हैं, पोर्ट्रेट बने हैं राजाओं के, और बर्ड एनिमल्स के भी
चित्र देखने को यहाँ पर यानी पेंटिंग्स देखने को यहाँ मिलती है। तो ये है। अब स्पेशलिटीज़ ऑफ फीचर्स क्या है, कलर स्कीम और मटेरियल। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, तो यहाँ देखेंगे कलर क्या है। कलर आपको सबको पता है कि टेम्परा का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है, टेम्परा का यूज़ किया गया है। तो बेस क्या है इसका, यानी कि द सरफेस ऑफ द पेंटिंग इज कॉल्ड वसली। ठीक है, सरफेस क्या है, सरफेस पेंटिंग का राजस्थानी स्कूली सरफेस का है वसली है, जो क्या है हैंडमेड शीट और ग्लू से एक थिक पेपर बना लिया जाता था, एक के ऊपर एक लेयर लगाकर उसे है। आउटलाइन कैसी की गई है, ब्लैक एंड ब्राउन की गई है ज़्यादातर। ब्रशेस कैसे हैं, ब्रशेस कैमल और स्क्वायरल के हेयर्स के यूज़ किए गए हैं। ठीक है, और एक पेंटिंग किस तरह बनाई जाती थी, एक टाइप का टीम वर्क होता था। अंडरस्टैंड, एक टाइप का टीम वर्क होता था। ठीक है, मास्टर आर्टिस्ट पुटिंग द फिनिशिंग टच। एक क्योंकि ये जो प्रभाव आया है, ये जो स्टाइल इन्होंने लिया है, बेसिकली आर्टिस्ट का नाम हमारे यहाँ पर पहले नहीं लिखा जाता था। आप देखेंगे अजंता पेंटिंग्स देख लें या किसी भी पेंटिंग्स को उठा के देख लें, तो वहाँ पे आपको आर्टिस्ट का नाम कहीं नहीं मिलता है। वहाँ पर तो आर्टिस्ट का नाम लिखने की शुरुआत जो होती है मुगल स्कूल ने की थी, ईरानी स्कूल से प्रभावित होकर। मुगल कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये परंपरा क्या थी, वहाँ पर जो ये चली आ रहा था, वहाँ का ट्रेडिशन था कि कोई भी आर्टिस्ट जो फाइनल वर्क करता था, जो मास्टर आर्टिस्ट होता था, वहाँ पर अपना नाम लिखता था, या दो मास्टर आर्टिस्ट होते थे तो वो अपना नाम लिखते थे। तो इस चीज़ को किसने अडॉप्ट किया, राजस्थानी स्कूल ने भी अडॉप्ट किया। फिर ठीक है, ऑल वुमेन पेंटेड इन सेम फिगर एज अ सिंबल ऑफ फेमिनिटी। ठीक है, इसको देखेंगे। लार्ज लोटस साइज मतलब कमल के समान आंखें बनी है, ये ओवरऑल आपकी राजस्थानी स्कूल की विशेषता है। लेकिन पर्टिकुलरली जब आपको किसी सब स्कूल की विशेषता बतानी हो या सब स्कूल का कुछ स्पेशल फीचर बताना हो, तब आप उस सब स्कूल के बारे में करेंगे। ठीक है, फिर इसमें है ना हेयर स्टाइल्स बनाई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से रोज़ी हैंड बनाए गए हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर उंगलियों में क्या लगा है, आलता वगैरह लगाकर इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी पेंटिंग कैसी है, 2D हैं, और सारे के सारे कलर कैसे हैं, वार्म और फ्लैशी कलर हैं, यानी कि चटक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अच्छे कलर्स का, यानी कि ब्राइट कलर्स का यूज़ करके ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब सब स्कूल आपको पता है, मैंने यहाँ आपको ऑलरेडी बताया था कि हाउ मैनी तो आपको पता ही नहीं करना है। तो द सब स्कूल आर मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर एंड बूंदी स्कूल। ओके, तो यहाँ पर है। अब आपने स्पेशल फीचर देख लिए, तो किसका यूज़ किया गया है, पेपर का यूज़ किया गया है। और उनकी टेक्निक क्या है, कलर करने की टेक्निक क्या है, टेम्परा टेक्निक है। और कलर कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, सारे के सारे कलर जो भी हैं मिनरल्स कलर्स का यूज़ किया गया है। अंडरस्टैंड। अब सब स्कूल क्या है, मेवाड़ सब स्कूल है। ये क्या है, ये अर्ली सेंटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको वीडियो को यहीं बंद करते हैं, क्योंकि कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेवाड़ स्कूल, सारे सब स्कूल और उसके अंडर में आने वाली आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।